रावण संहिता में कुछ महत्वपूर्ण रहस्य छिपे हुए हैं, जिन्हें रावण ने खुद धनवान बनने के लिए बताए थे। ये गुप्त टोटके या उपाय हो सकते हैं। आप जानते ही हैं कि रावण, जो दशानन के नाम से प्रसिद्ध है, केवल लंका का राजा ही नहीं था, बल्कि वह एक महान पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ और ब्रह्मज्ञान में निपुण भी था। इसके साथ ही वह तंत्र मंत्र, ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण के 10 सिरों के कारण उसे दशानन के नाम से जाना जाता था। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना भी की थी। रावण संहिता में रावण के धनवान बनने के रहस्य और ऐसे तंत्र मंत्र का उल्लेख है जो धन प्राप्ति के लिए अचूक और शक्तिशाली उपाय माने जाते हैं। असुरों का सम्राट होने के बावजूद रावण एक महान पंडित था और शास्त्रों में पारंगत था। यह भी माना जाता है कि सौरमंडल के सभी ग्रह रावण के आदेशों पर कार्य करते थे और कोई भी ग्रह रावण के विरोध में काम नहीं कर सकता था। लेकिन शनि देव ने अपनी स्थिति बदल दी थी। यह भी कहा जाता है कि मेघनाथ के जन्म से पहले, जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक विशेष स्थिति में ला दिया था। इस दौरान सभी ग्रह रावण के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन केवल शनि देव ने अपनी स्थिति बदल दी, जिसके कारण रावण का प्रयास सफल नहीं हो सका। इसके चलते मेघनाथ, जो यशस्वी और वीर योद्धा था, छोटी उम्र में ही निधन हो गया। भले ही रावण को रामायण में नकारात्मक पात्र माना गया हो और उसने माता सीता का हरण करके अपनी सबसे बड़ी गलती की, जिसकी वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी, लेकिन यह भी माना जाता है कि रावण यह जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं। यदि उनके हाथों किसी की मृत्यु होती तो वह निश्चित रूप से वैकुंठ धाम को प्राप्त करता। रावण संहिता में कुछ विशेष उपायों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें अपनाने से धन की प्राप्ति हो सकती है। इन उपायों का प्रभाव बहुत तेज और प्रभावी होता है। पहला उपाय, आपको सफेद आंकड़े लेने होंगे। फिर उसे कपिलगे, सफेद गेहूं के दूध में मिलाकर अच्छे से पीस लें। इसके बाद उस मिश्रण का तिलक करें। ऐसा करने से व्यक्ति का समाज में वर्चस्व स्थापित होता है और उसे सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, अगर आप घर, समाज या ऑफिस जैसी जगहों पर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो बेलपत्र और बिजोरा, नींबू को बकरी के दूध में मिलाकर उसका तिलक करें। इस उपाय से आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप हर जगह लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। तीसरा उपाय, दूर्वा घास के चमत्कारी प्रभाव से आप पहले से ही परिचित होंगे। शास्त्रों में इसके चमत्कार का वर्णन किया गया है और कई प्रकार के उपायों में इसका उपयोग किया जाता है। इन उपायों को अपनाकर आप जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। रावण संहिता में कुछ और प्रभावी उपाय दिए गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति को सफलता, सम्मान और धन की प्राप्ति होती है। पहला उपाय, यदि कोई व्यक्ति सफेद गे के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक करता है, तो वह किसी भी कार्य में असफल नहीं होता। इसके साथ ही धन की प्राप्ति के योग बनते हैं और नए रास्ते खुलते हैं, जिससे कहीं न कहीं से धन आने लगता है। दूसरा उपाय, अपामार्ग के बीज को बकरी के दूध में मिलाकर उसे पीस लें और उसका लेप बनाकर तिलक करें। इसके बाद चंदन का तिलक भी करें। ऐसा करने से व्यक्ति का समाज में आकर्षण बढ़ता है और लोग उसे सम्मान देते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय बहुत साधारण और सरल है, जिसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
इस उपाय में आपको शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल और 125 ग्राम मिश्री को एक सफेद रुमाल में बांधना है। फिर मां लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। इसके बाद रुमाल को लेकर उसे किसी शुद्ध बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि यह सामग्री नाले या गंदी नहर में नहीं बहाना चाहिए, बल्कि नदी में बहाना उत्तम होगा। तवान उपाय। किसी भी चौराहे पर खड़े होकर काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार घुमाएं। फिर 4 दाने चारों दिशाओं में उछालें और 1 दाना आकाश की ओर उछाल दें। इस तरह से यह प्रयोग करें। इससे अकस्मात धन लाभ होता है। दोस्तों, ये सभी उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत अचूक हैं। आप इन उपायों को अपनाकर अपनी धन संबंधी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों, ऋषिमुनियों के प्राचीन रहस्यों और ज्ञान को आप तक पहुंचाया जाए, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। अगर आप ऐसे ही ज्ञान और गुप्त रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।